जहां नहार, रूही और समर जूही ने मिलकर दादी और सोनी को सिखाया सबक और रोली को कराई फांसी की सजा। अब ऐसे में रूही जान चुकी है कि अगर उसे दादी, रोली और छोटी मम्मी सोनी का पर्दाफाश करना है तो उसे सबसे पहले नहार को ठीक करना होगा, क्योंकि नहार ही वो गवाह है जो इन सब का सच जानता है। नहार अब भी मानसिक रूप से कमजोर था, लेकिन रूही उसकी नर्स बनकर उसकी देखभाल करने लगी। एक बूढ़ी आया के भेष में उसे देखकर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ, लेकिन जूही उसे कुछ अजीब जरूर लगा। जूही को उस बूढ़ी आया की आंखों में एक अजीब सी पहचान नजर आई। वो सोच में डूब गई, कहीं मैं इस औरत को जानती तो नहीं। जूही ने रूही पर नजर रखनी शुरू कर दी, मगर उसे अब भी ये यकीन नहीं था कि ये वही रूही हो सकती है जो उसका एकमात्र सहारा थी। इधर रूही दिन रात नहार को ठीक करने में जुटी थी। उसकी देखभाल, उसका प्यार धीरे धीरे असर दिखाने लगा। नहार की यादें लौटने लगी, लेकिन रोली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे डर था कि अगर नहार ठीक हो गया तो उसका काला सच सबके सामने आ जाएगा। रूही को अब तक ये नहीं पता था कि जूही उस पर नजर रख रही है। एक दिन जब घर के सब लोग बाहर थे, रूही ने सोचा कि अब वो नहार को असली पहचान में आकर उसका भरोसा फिर से जीत सकती है। उसने अपने चेहरे से बूढ़ी आया का मेकअप हटाया और जैसे ही वो नहार के पास बैठी, तभी पीछे से जूही ने उसे देख लिया। जूही के कदम वहीं थम गए, उसकी आंखें नम हो गईं। वो चीख उठी, रूही, तू जिंदा है। रूही चौंक गई, लेकिन देर हो चुकी थी। वो पलटी और जूही को गले से लगा लिया। जूही से सकती रही, मुझे सब कुछ सच सच बता। रूही, तू बची कैसे? रूही ने फिर वो राज खोला। नेक्स्ट और रोली को इस घर से बाहर जाने का समय आ चुका है, क्योंकि जूही को रूही के बारे में पता चल चुका है। जहां पर आने वाले एपिसोड में सबसे पहले हम देखेंगे रूही की वजह से नाहार का तबीयत सही होने लगा है। और आपको भी पता है, अगर नाहार का एक बार तबीयत सही हो गया, फिर तो नाहार रोली को अकेले ही सबक सिखा देगा, क्योंकि रूही नाहार को रोली के बारे में पहले से ही बता दी थी। और अगर किसी तरह नाहार को यह भी पता चल गया कि इस एक्सीडेंट के पीछे रोली का हाथ था, फिर तो रोली सिर्फ इस घर से बाहर ही नहीं जाएगी, बल्कि जेल भी जाएगी। इसके बाद रोली